कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय जय प्रभुपाद 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 जय जय निताय गौर हरिवाल 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 जय जगदुशील प्रभुपाद महाराज की राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौर निताय की जय गिरिराज महाराज की जय गौ माता की जय यमुना महारानी की जय हो जय जय श्री राधे श्याम समागत भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे सब प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णन् पादान् सगुण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीसे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्ण आप सभियों को आज की भगवद गीता क्लास में स्वागत है। तो आज जो हमें श्लोक चर्चा का विषय है 21 नंबर श्लोक अध्याय 7 बोर्ड पे भी है, आप लोग दोहरा सकते हैं। यो यो याम याम तम भक्त श्रद्धयार्च उच्चतमी तस्य तस्मा चलां श्रद्धा
तामेव विदधास्मतम् यो यो यायां तनुं भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् यो यो यां तनुं भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्माचलां श्रद्धां तामेव विदधास्म्यहम्। आप लोग बोलिए। यो 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 माताएं भक्ता य जो याम याम जिस तमुम देवता के रूप को भक्त श्रद्धया श्रद्धा से अर्चितुम पूजा करने के लिए इच्छा करता है तस्य उसकी अचलाम स्थिर श्रद्धा को ताम उस एव निश्चय ही विदधामि देता हूँ अहम मैं। तात्पर्य अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परमपिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों की ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के फांस में गिरने
ही क्यों देते हैं? इसका ऊपर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान ना करें तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवद गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनके शरण में आए, उससे मनुष्य सुखी रहेगा। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं। अतः जीवात्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, ना ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकता है। जैसी की कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा कहने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है और सुंदर पत्नी चाहने वाले व्यक्ति शिवजी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इसी प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं की पूजा की विधियां बताई गई है। चूँकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देती है और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता की पूजा की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा हैं जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता की पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरी करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा के इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। हरे कृष्ण। तो आज ये जो श्लोक है यहाँ अति सुंदरता से बताया गया है कि कैसे देवताओं को जो मांगने के लिए हम लोगों का जो इच्छा है, धनम देहि जन्म देहि सुंदरी भार्याम देहि, दुर्गा माता को उपासना करते हैं ना हम लोग, बल बुद्धि सब प्रदान करें हमें, ये सब प्रार्थना करते हैं, सब अलग अलग देवताओं को मांगते हैं। तो ये भगवान द्वारा अनुमोदन होता है कि जो है ना कौन व्यक्ति जाके किस देवताओं को प्रार्थना करेगा, उपासना करेगा। ऐसे भी देखा गया है जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि देवियों को पूजा करते हैं, जो कि सांप की पूजा करते हैं। जंगलों में भी कई एक देवताएं रहते हैं, उन लोगों के चेतना के हिसाब से वो देवताओं को भी जाके वो पूजा करते हैं। भूत प्रेत पिशाच जैसे होते हैं वो लोग भी, तो अपने अपने कॉन्शियस के हिसाब से, चेतना के हिसाब से चले जाते हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद बड़ा सुंदर आकार से यहाँ वर्णन किए हैं। खास करके ये जो 7वां अध्याय है, 7वां अध्याय, तो यहाँ से लेके 12 अध्याय तक भगवद गीता में एक नया फेज शुरू हो जाता है, एक नया चैप्टर।
जैसे कि भक्ति योग के बारे में यहाँ सब बताया गया है। इससे पहले अध्याय 6 के अंतिम में योगिनामापि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्माना, ये श्लोक का जो है ना भगवान ने बताए, जिसका अर्थ ये है कि और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी परायण है, अपने अंतकरण में मेरी विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योगी में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। यहाँ से जब भगवान कहते हैं जो योगी मेरे परायण हैं, भगवान के चिंतन करते हैं, कई एक प्रकार की योगियों के बारे में बताया गया है। तो उसमें से इस योगी के बारे में जब बताया गया तब इस अध्याय चालू हुआ, ये 7वां अध्याय यहाँ से। तो किस हिसाब से मतपरायण होके भगवान के चिंतन किया जा सकता है, इसका जो है ना प्रक्रिया ये 7वां अध्याय में दिया गया। 7वां अध्याय में इसीलिए पहला 3 श्लोक में हम देख सकते हैं श्रवण के बारे में वर्णन किया गया। श्रवण कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताया गया। इसीलिए ये पहला नंबर श्लोक में हम देखते हैं शृण्वाम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम। किस हिसाब से श्रवण करने से, आप लोग तो पढ़े हैं, फिर भी ये बड़ा, हम लोग जब भक्ति शास्त्री कर रहे थे तो ये काफ़ी इसको बड़ा सुंदर आकार से वर्णन किया गया था। तो ये जो है ना लगभग 6 1 2 3 4 5 श्लोक इसमें दिया गया है। पहला अध्याय में तात्पर्य में प्रभुपाद दिए हैं, जिसमें कि इसका अनुवाद इस प्रकार है। वैदिक साहित्य में श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उसका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। जो कोई श्रवण करता है उसको शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है, शुद्ध तो हो जाता है, सुप्त दिव्य ज्ञान को प्राप्त हो लेता है, अपना स्वरूप समझ पाता है। जैसे ही भगवान के बारे में श्रवण करता है कोई व्यक्ति, ज्यों ज्यों ही वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। जैसे वो ज़्यादा सुनने लगते हैं धीरे धीरे भगवत भक्ति में वो स्टेबल हो जाता है। श्रवण का महात्म्य बता रहा है, पूरा एकदम श्रवण के लिए बताया जा रहा है, स्थिर हो जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाता है। जैसे भौतिक काम और लोभ वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, रजोगुण और तमोगुण ये जो है ना धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं जैसे ज़्यादा श्रवण करने लगते हैं। जैसे कि बहुत सारे भक्त हैं, उनका एक रेगुलर बेसिस में जो है ना श्रवण करने लगते हैं। यहाँ रेगुलर बेसिस में बहुत सारे भक्त आते हैं, जो मंदिर के द्वारा जो व्यवस्था किया गया है, प्रभुपाद के द्वारा ये सब व्यवस्था किया गया है, सुबह का क्लास, शाम का क्लास, तो ये रेगुलर बेसिस में बहुत सीरियस भक्त हैं, श्रवण करते हैं रेगुलर। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सत्वगुण में स्थिर हो जाता है, धीरे धीरे ऊपर उठते हुए वो सत्वगुण में चले जाते हैं। भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। फिर वो आनंद का अनुभव करता है, स्फूर्ति होता है उसमें, उसके अंदर, और भगवत तत्व को समझ लेता है वो, जैसे ही श्रवण ज़्यादा होता है उसका। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयाम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है।
तो श्रवण का यहाँ प्रभुपाद जी जो तात्पर्य ये श्लोक 5 श्लोक दिए हैं, ये कितना बढ़िया श्रवण के लिए स्पेशली बोले हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम के ऊपर है। भगवान का नाम के बारे में श्रवण करना और भगवान लीलाओं के बारे में श्रवण करना, बस इतना हो जाने से और कोई चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। और बाकी जितना जाग यज्ञ इत्यादि है ये केवल विषय भांड के भाई जितना भी है, हमारे आचार्य लोग क्या बोलते हैं, कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड, ये सब जो है ना केवल एक विष का जो है ना जहर का एक मटका है जिसमें पूरा जहर ही जहर भरा हुआ है। तो ये जितना है हमें और बाकी कोई प्रक्रिया की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये कितना महान प्रक्रिया है। देखिए कोई यदि श्रवण करते हैं, बस उनका कहाँ से रजोगुण से धीरे 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 पूरा एकदम क्रॉस करते हुए तमोगुण रजोगुण से मुक्त होते हुए कहाँ से जो है ना भगवत प्राप्ति तक का रास्ता उन लोगों में हो जाता है। कितना सिर्फ सामान्य सिर्फ श्रवण से ही, भगवान का नाम का श्रवण हो या भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण हो। तो पहला प्रक्रिया ये सप्तम स्कंद में दिया, सप्तम अध्याय में दिया गया कि कैसे श्रवण किया जाता है, पहला 3। फिर जो है ना चौथा से लेके जो है ना 12 नंबर श्लोक तक भगवान के विभूति के बारे में बताया गया। भूमिराप अनल वायु खंग मन बुद्धिरेव च अहंकार इति अन्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ऐसे सब बहुत सारे हम देख सकते हैं कि किस हिसाब से वो भगवान के सब शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया। फिर जो है ना किस हिसाब से भगवान गुणों को कंट्रोल करते हैं, फिर उनके गुणों के बारे में बताया गया। फिर बताया गया है किस हिसाब से जो है 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर बताया गया है कौन सा 4 प्रकार का व्यक्ति जो है ना भगवान को स्वीकार करते हैं। फिर यहाँ तक आ गया, फिर 20 नंबर से लेके 25 नंबर तक ये जो 4 प्रकार के व्यक्ति जो भगवान को स्वीकार करते हैं ये पूरा स्थिर नहीं रहते हैं, अलग अलग प्रकार के चेतना में भी रहते हैं। तो इसी हिसाब से उन लोगों को भी अलग अलग चेतना वाले जगहों में छोड़ना पड़ता है। व्यक्ति इतना उच्च स्तरीय स्थिति में नहीं रहता है कि वो तुरंत जो है ना भगवान को ही सब कुछ मान ले। जैसे कि हम लोग भी जब कभी पूर्व जन्म में थे, मतलब भक्ति से आने से पहले भी अलग अलग चेतनाओं में सब थे। कोई भूत प्रेत को पूजा करते थे, तो कोई अलग अलग देवताओं को पूजा करते थे, इत्यादि इत्यादि सब अलग अलग चेतनाओं में वो लोग सब थे। किंतु किसी के अपना पिछले पूर्व जन्म का सही समय भक्ति की जागरण होना या साधु संग में आना या सत्संग में किंबा भक्ति भगवान के भक्तियों में रहना, इसके माध्यम से करके जो है ना भक्ति जीवन में आ गए और भक्ति करते करते दृढ़ता से जब भक्ति करने लगे तब ऑटोमेटिक जो है ना भगवान के चरणों के प्रति आसक्त हो गए और धीरे धीरे दूसरे चीज़ों को वो सब त्याग दिए। ठीक वैसे ही यहाँ पर हम कल जैसे कि हम पढ़े 20 नंबर श्लोकों में, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, क्लियर कट बात बता दिए भगवान। वे देवताओं के स्मरण शरण में जाते हैं जिनका इच्छा क्या होता है, भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है। काफ़ी लोग इसको जो है ना बड़ा खराब समझते हैं। वास्तव में उनका जो है ना भौतिक इच्छा रहता है, इसीलिए वो देवताओं के पास जाते हैं। कभी कभी बोलते हैं भगवान इस प्रकार के शब्द, बड़ा कठोर शब्द बोल दिए। भगवान नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे, हम तो भौतिक जीव हैं। और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं इस चीज़ों को। फिर आज का ये श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हैं, रहते हैं और उन्हीं से ही जो है ना जीव को प्रेरणा देते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
इसलिए जो जितना आत्मसमर्पण करेंगे भगवान के चरणों में, तो भगवान उसको उसी हिसाब से अच्छे प्रकार का, अच्छे तरीक़ा से जो है ना उनको प्रेरित करेंगे, जो कि वो जो बढ़िया कार्य कर सकें, आध्यात्मिक कार्य कर सके, कृष्ण चेतनामय कार्य कर सकें, उस प्रकार का कार्य वो कर सकते हैं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं इस श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो भगवान उस व्यक्ति की चेतना को उस देवता में स्थिर कर देते हैं। कभी कभी प्रश्न ये भी उठेगा, अभी सामने और भी चर्चा आएंगे, कि ये भगवान फिर इन लोगों को देवताओं के चक्कर में काहे के लिए फंसा रहे हैं, है ना। तो अपने तो भगवान यहाँ चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, सो चरणामृत दिया विषय भुलाए मुँह। अपना चरणामृत दे के विषय भुलाने के लिए जो है ना चैतन्य महाप्रभु रेडी हैं वहाँ पर एकदम। किंतु हम में कितने जन हैं कि भगवान के चरणामृत पाके विषय भूलने के लिए तैयार हैं? बहुत कम। तो इसीलिए जो है ना बाकी ऑप्शनों को ही रखना पड़ता है। जैसे कि एक मार्केट प्लेस में सब प्रकार चीज़ों को भर के रखना पड़ता है कि लोग आएँ और मार्केट से सामान लें। ये है, यदि आपको एक पार्टिकुलर वाला सामानों को रखेंगे तो ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। हम शोरूम में देखते हैं, बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम में सिर्फ उन्हीं लोगों का ही सामान है, इतना लोग नहीं जाते हैं, कम लोग जाते हैं। किंतु जो सब एकदम जनरल स्टोर सब होते हैं, सब लोग भरे ही चले ही जाते हैं। ठीक वैसे ही तात्पर्य, ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उनके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सुंदर बात बताया गया है कि जीव का जितना भी स्वतंत्रता है भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। जीव का स्वतंत्रता कितना है, बड़ा सूक्ष्म स्वतंत्रता है, माइन्यूट इंडिपेंडेंस जिसको कहते हैं। जीव का जितना स्वतंत्रता है इसमें भगवान हाथ नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? ममैवांश जीवलोक जीवभूत सनातन। हम किसके अंश हैं? भगवान के अंश हैं। तो भगवान इसमें जो है ना एकदम हस्तक्षेप नहीं करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं पिता बच्चे को जो है ना 1 रुपया 2 रुपया दे देते हैं, जाओ खाओ, वो अपना में कुछ खरीद के खा लेता है बच्चा। ठीक वैसे ही पिता के धन के तुलना में तो बच्चे को जो दिया जाता है हाथ में वो बहुत कम है। पिता के पास लाखों लाखों पैसा है, बच्चे के पास तो 1-2 रुपया है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। किंतु उसके अंदर जो है ना ज़्यादा कुछ ये नहीं करते, उस खुशियों को दे देते हैं, ले लो जो करना है खाओ, जाओ चॉकलेट खाओ, ये करो। ये यदि गलत प्रयोग करेगा उस बच्चा तो उसका फल उसको भुगतना पड़ेगा। यदि वो सही प्रयोग करेगा तो पिता उसको और पुरस्कार देंगे और उसके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। तो इसीलिए इसी प्रकार से उसके जो स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता के ऊपर जो है ना भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसीलिए वो जब चाहता है कि मैं जो है दुर्गा माता की उपासना करूं, मैं भगवान शिव जी का उपासना करूं, या मैं ब्रह्मा जी का उपासना करूं, भूत प्रेत का उपासना करूं, भगवान कुछ नहीं कहते हैं। बोले तुम्हारा इच्छा तुम करो। हर एक का जो है ना अलग अलग मार्ग रहता है, अलग अलग फल रहता है, अलग अलग गंतव्य स्थल भी रहता है। और उसी हिसाब से जीव को जो है कभी स्वर्ग में स्थान प्राप्ति होता है तो कभी नरक में, पूरा ब्रह्मांड भर में वो जो है ना भटकता रहता है। देखिए जीव जो है तटस्था शक्ति है, बहिरंगा शक्ति से वो काफ़ी शक्तिशाली है, किंतु फिर भी वो बहिरंगा शक्ति के अंदर पड़ जाता है और कष्ट भोगता है। अभी माया का 2 बड़ा प्रमुख शक्ति क्या है? एक आवरणात्मक शक्ति है, हम जानते हैं, पूरा ढक के रख देता है माया। अनादिकाल से हम लोगों को ये मालूम नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। गाय गधे बैल की तरह जो है ना सुबह उठे, नौकरी किए, पैसा इनकम किए, खाना खाए, सो गए, बच्चा उत्पन्न कर लिए और मर गए। बस अनादिकाल से यही करते आ रहे हैं।
तो अचानक जीव एक दिन जो है ना किसी साधु गुरु के कृपा से, भगवान के कृपा से उसका सद्बुद्धि होता है, साधु संग से उसका दिमाग खोलता है, तब वो जो है ना क्या विचार करता है कि मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं किधर जाऊँगा, ये सब प्रश्न उसके अंदर आने लगते हैं। तब जो है ना वो क्या करता है, तो ये जो भौतिक आवरण उसके ऊपर पड़ा हुआ है वो उसको फाड़ते ऊपर उठ जाता है। तब उसको जो है ना चित जगत का जो रस आस्वादन करता है, भगवत प्रेम का जो रस आस्वादन है, उसको धीरे धीरे साधु संगों में करने लगता है। किंतु अनादि काल से वो ये भौतिक बंधन में पड़ा हुआ है और विषय विष्ठा प्राप्त कर रहा है, खा रहा है। तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, कुछ दिन भक्ति करने के बाद जो है ना उसका पूर्व अभ्यास जो है ना फिर से जाग जाता है। जो भी पूर्व अभ्यास उसका है, हम लोगों के भीतर सभियों में यही होता है, ये जनरल है। तो उसको जो है ना पूर्व अभ्यास फिर से जो है ना ये सब चीज़ों को, जो शुरुआत में वो आके जो ठाकुर जी का बड़ा सुंदर दर्शन करता था, हर रेगुलर में मंदिर में आता था, भगवान की भोजन प्रसादी भोजन करता था, और भी बहुत सारे चीज़ें, साधु संग करता था, क्लास श्रवण करता था, ये जो है ना कुछ दिनों में जो है ना टेढ़े मेढ़े हिलने लगते हैं, अच्छा नहीं लगता उसको, बहाना निकल देता है, मैं अभी इतना दूर आ गया हूँ, यहाँ से मंदिर इतना दूर है। प्राथमिक अवस्था में उसको दूर फील नहीं हो रहा था। यहाँ जब वृंदावन में आए वो कैलकुलेशन लगा लिया था, यहाँ से यहाँ 5 मिनट रहेगा, मैं चला जाऊँगा, फिर यहाँ करके पूरा हिसाब किताब करके आ जाते हैं यहाँ पर। जब कुछ दिन रहने के बाद माया जो है ना उसके कान में जाके फुसफुस कर लेते हैं, क्या कर रहे हो बेटा, आप काहे के लिए इतना कष्ट परिश्रम कर रहे हो, मंदिर में देख रहे हो ना इतना चारों साइड में सब लोग कितना खराब हैं, सब थोड़ी अच्छे हैं, तुम घर में बैठ के भजन करो, माया उसको बढ़िया से सिखा देगा। तो वो फिर जो है ना माया क्या करता है, प्रेक्षात्मिका शक्ति, उसको जो है ना रस्सी डाल के जो है ना गले में फिर से खींच लेता है। तो बीच बीच में वो सोचता रहता है मैं ये सब क्या सब कर्म कर रहा हूँ। किंतु हम लोगों को ये सबसे जो है ना ऊपर उठ के और भगवान की सेवा में मनोनिवेश करना चाहिए। माया वहीं के वहीं हैं, भगवान भी वहीं हैं, सब कुछ है, किंतु हम लोग कभी दुखी हो जाते हैं, कभी सुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भोग के कारण से, हम जो भौतिक जगत को भोगने के लिए जो इच्छा रखते हैं, और ये जो शुद्ध जीवात्मा जब इस भौतिक जगत में आ जाता है और सत्व रज और तमो 3 गुणों के द्वारा जब बन जाता है, तब जो है ना उसका जो इच्छा शक्ति और प्रबल हो उठता है, कैसे भौतिक जगत को भोग करेगा, यही उसका मूल दुख का कारण है। हम कभी कभी देखते हैं कि हम जो है ना भक्ति जीवन कई एक दिन करने के बाद भी हमें आनंद प्राप्त नहीं होता है, अपराध के कारण जो है ना हम लोग सब कुछ ये हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्यों उत्पन्न हो जाता है, हमारा भोग के कारण रजोगुण तमोगुण ये सब चीज़ें उत्पन्न हो जाते हैं और प्रबल हो जाते हैं। जैसे ही प्रबल हो जाते हैं, हमारे भक्ति के मार्ग को अपराध के माध्यम से सब रोकने लग जाते हैं। और हमें जो शुरुआत में हम आए थे, ये मंदिर अच्छा लग रहा था, ये भक्त अच्छे लग रहे थे, ये सेवा इतना अच्छा लग रहा था, ये प्रसाद इतना अच्छा लग रहा था, आज जो है ना ये सब विपरीत लगने लगे। सही है गलत है? हाँ, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ ना। तो कहने का मतलब ये है, ये सभी के साथ ही होता है, हम भी उसी बीमारी के रोगी हैं, चिंता मत करिए। तो हम लोगों को ये जो प्रक्रिया है, क्या श्रवण प्रक्रिया, इसका जो मेडिसिन है, जो हम शुरुआत में जो यहाँ जो 7वें अध्याय का जो पहला नंबर जो श्लोक में जो पढ़े, जो श्रवण का स्तर दिया है, कैसे धीरे 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 श्रवण करते हुए जब उच्च स्तरीय स्थिति में हम पहुँच जाएंगे, कृष्ण प्रेम तक का प्राप्त हो जाएगा यही श्रवण के माध्यम से। कितना देखिए सामान्य सा वस्तु है, सामान्य चीज़ है, भगवान का हरि का कथा को श्रवण करना मतलब कुछ नहीं अपने आप को, हालांकि ये बहुत सामान्य नहीं है, बहुत पुण्य इकट्ठा होता है तब जाके भगवान के बारे में सुनने के लिए ये हो जाता है। ये भगवान के नाम के बारे में श्रवण करना और भगवान के हरि की कथाओं को श्रवण करना, ये जीव गोस्वामी पाद बड़ा सुंदर वर्णन दिए हैं कि जो 14 भुवन हैं, हर प्लानिटरी सिस्टम में जो है ना
उच्च स्तरीय प्राणी जो हैं ये लोग श्रवण ही कर रहे हैं भगवान की लीलाओं को। तो यही भगवान का कथाओं को यदि हम श्रवण करेंगे, हम धीरे 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 अपराध से मुक्त होके हम पूरा कंप्लीटली, फिर से जो बीमारी आ जाता है, माया बड़ा प्लानिंग, पहले आवरण शक्ति डाल देता है, जीव बड़ा मुश्किल से करके पुरुषार्थ दिखा के जो है ना खड़ा हो जाता है माया के साथ, नहीं मैं भगवत भक्ति करूँगा। वही सेम स्टेडीनेस हमारे अंदर यदि रहेगा तो ऑटोमेटिक जो है ना आगे का रास्ता को भी हम पार कर जाएंगे। मेरा शब्दों को समझ पा रहे हैं ना। अभी एक दिन का बात है, एक बड़ा कंपनी का एक व्यक्ति, वो कहानी तो प्राय हम जानते हैं, उसका जो पार्टनर था वो शाम को कहीं चला जाता था। तो उसका पार्टनर देखा कि उसका जो बिजनेस पार्टनर है कहीं घर के रात को जो है ना घर में चला जाता है, चारों साइड दरवाज़ा बंद कर देता है। तो एक दिन छुपके वो जाके देख रहा था उसका पार्टनर क्या कर रहा है, बिजनेस पार्टनर। तो वो एक लाठी पकड़ के हाथ में खाकी वर्दी पहना हुआ है, खाकी ड्रेस पहन लिया, छोटे छोटे खाकी वर्दी होते हैं ना जो सिक्योरिटी गार्ड सब पहनते, पहले पहनते सब हाफ पैंट की तरह सब पहन के एकदम खड़ा हो गया किसके सामने, आईना के सामने, और देख रहा था, बड़ा सुंदरता से अपना ड्रेस को देख रहा था, यहाँ सब देख रहा था, चेक कर रहा था, टोपी को भी चेक कर रहा था, करके जो है ना सब उतार के चला आया। तो उसका बिजनेस पार्टनर उसको पूछा, अरे भाई क्या है, तुम तो इतने बड़े पैसे वाले अरबोपति हो और तुम जाके ये सब कर रहे हो। बोला मैं इसी स्थिति में आया था आपके पास काम खोजने के लिए, आप मेरा वफादारी देख के मुझे जो है ना आप क्या किए, ये नौकरी में रख के आपका बिजनेस का आधा पार्टनर बना दिए। मैं यदि आज उस स्थिति को भूल जाऊंगा फिर से मैं वहीं के वहीं हो जाऊंगा, इसीलिए जो है ना मैं अपने आप को हर रोज़ जाके चेक करता हूँ। तो हम लोगों को हर रोज़ वो टेम्परेचर मापना चाहिए। जो शुरुआत में मैं जब आया था इस्कॉन में कौन सा भाव से आया था, अभी कुछ दिन के भाव जो है ना मेरा भाव बदल गया, क्या है ये। तो इसीलिए जो है ना हमारा पूर्व समय को जो है ना हमें चिंता करना चाहिए, और तब जाके हमारा ये जो भोग का इच्छा है यही मूल कारण है जो कि दुख का, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर भगवान ईश्वर की जीव की जो स्वतंत्रता है उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिसमें वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसे सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के फांस में गिरने ही क्यों देते हैं। इसका उत्तर यह है, यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान ना करें तो फिर स्वतंत्रता कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर वही स्वतंत्रता का शब्द ही प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं कि यदि उसको जो है फोर्स करेंगे, भगवान कितना दयालु है देखिए, और भगवान वास्तव में प्रेम करते हैं हमसे। प्रेम एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर फोर्स नहीं होता है। सोचो कोई अनन्य प्रेम किसी से कर रहा है, यदि वो उसका कुछ चाह है, उससे कुछ मिलेगा, उससे प्राप्त होगा, तो प्रेम नहीं हो पाया। जैसे भगवान देखते हैं कि हम जो है ना कभी चीज़ जगत में किंबा कभी जो है ना हम भौतिक इच्छा करते हैं, तो भगवान करते हैं ठीक है भाई तुम्हारे लिए मैं अलग जगह बना देता हूँ, वहाँ पर तुम तुम्हारा भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करो, किंतु समझ लो वो जगह जो है ना कष्टदायक रहेगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम इतना बढ़िया जगह में रह रहे हो। भगवान बार बार उसको समझाते हैं, तो जीव जो है ना बारंबार ये नहीं समझ के फिर यहाँ आ जाता है। भगवान इतना कृपालु हैं, प्रभुपाद जैसे संतों को फिर भेजते हैं, बोला जाओ फिर उसको बुला के लाओ। फिर आते हैं प्रभुपाद जी, इस्कॉन जैसे संस्था को तैयार करते हैं, यहाँ पर नियम नीति बनाते हैं, आनंद का मार्ग यहाँ खोलते हैं, महाप्रसादम का वितरण करते हैं, क्या क्या है नहीं हमें तो कल्पना भी नहीं है। सब प्रकार का मार्ग बनाते हैं कि कोई यहाँ से थोड़ा भगवत धाम जाए और भगवान का जो भूला हुआ रिलेशन को जो है ना फिर से वो जागृति करे। तो इसी में से जो भाग्यवान जीव हैं, जो बलवत्तर जिन लोगों का इच्छा है, तो जिन लोगों में पुरुषार्थ है, सीधा भाषा में कहना, जो भगवत भक्ति को अच्छी तरह से कर सकते हैं उन्हीं में ही पुरुषार्थ है, वही लोग फिर से जो है ना भगवान अपने पिता को जो भूले हुए हैं उनके पास फिर से वो लौट के चले जाएंगे। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अन्य चार कार्यों को त्याग कर
उन्हीं के शरण में आए, इसमें मनुष्य सुखी रहेगा। तो यहाँ पर भगवान ये ऑप्शन तो दे के रखे हुए हैं, किंतु जैसे मेडिसिन में सब कुछ लिख दिया जाता है, इतना खाओगे, इतना नहीं खाओगे, ये खाने से ये होगा, ठीक वैसे ही जीव जब भौतिक जगत में आता है, भगवान उसके साथ जो ना पूरा पैकेज दे के भेजते हैं, भाई देखो यहाँ पर ये गलती करोगे, ये फंसोगे, तुम मेरे चेतना में ही रहना, ज़्यादा कुछ ये नहीं करना, ठीक तुम जल्दी मेरे साथ लौट के आ जाओगे। इसके साथ साधु संतों को भी भेजते हैं, आचार्यों को भेजते हैं, ऐसे कई शास्त्रों को भेजते हैं। तो ऐसे करके जो है ना जीव को कृपा करके कितना व्यवस्था करते हैं, किंतु जीव इतना मूर्ख है, अनादिकाल से बहिर्मुख है, विषय विष्टा खा रहा है, उसको पता भी नहीं है कि क्या करने जा रहा है वो। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं, अतः जीवात्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है और ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकता है। जैसी कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ पर जो देवताओं को जो इच्छा करके जो देवताओं के पास जाते हैं, अभी उनको कौन किस प्रकार से कोई बोलता थोड़ी है, जैसे कि मैं अभी जो है ना दुर्गा माता को पूजा करूँगा, क्योंकि दुर्गा पूजा करने से जो है ना मुझे शक्ति प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, मेरा फॉलोअर्स बढ़ेंगे, इसीलिए जो है ना मैं दुर्गा के ये क्या। तो किस प्रकार से जो है ना मैं क्या भगवान को बोला हूँ, मेरे मन में जो इच्छा है भगवान इसको समझ जाते हैं और वो जो है ना दुर्गा माता के प्रति मेरा आसक्त बढ़ाते हैं और धीरे धीरे जो है ना मेरा उसी रास्ते पे मैं चल पड़ता हूँ। इससे पहले हम कल जो तात्पर्य में सुने थे, भगवान और एक आउटलेट खोल के यहाँ रखे हुए हैं। देवताओं को तो एक सीरीज गया ही गया, वो तो है ही है, तो यहाँ पर और एक के अकाम सर्वकाम व मोक्ष काम उदार अधि तीव्रेण भक्ति जोगेन जदते पुरुषम परम। आपको जो भी चाहिए मुझे मांग लो, मैं ऑप्शन, भगवान एक ऑप्शन दे ही रखे हुए। अभी जैसे कि हम देखते हैं हमारे मंदिर का ही स्थिति समझ लीजिए, मंदिर में जो प्रेसिडेंट हैं उनके अंडर में जो है ना सब अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो बहुत सारे भक्त आते हैं, प्रेसिडेंट के साथ संपर्क करते हैं, हाँ क्या सेवा करोगे, नहीं मुझे जो है ना प्रसाद वितरण अच्छा लगता है, तो उसको थोड़ी और डीटी में भेजेंगे, वो किचन में ही भेजते हैं, है ना, जाइए किचन में जाइए, मेरा नाम बोलिए, आप जो है ना वहाँ सेवा करिए। कुछ बोलते हैं नहीं मैं ठाकुर जी का जो है ना श्रृंगार पसंद करता हूँ, ठाकुर जी दर्शन करना पसंद करता हूँ, ठीक है आप डीटी में जाइए। कुछ लोग हैं जो है ना गौ सेवा करना चाहते हैं, ठीक है गौ माता का सेवा करिए। तो प्रेसिडेंट जो है ना अलग अलग जगह में उन लोगों को भेज देते हैं, तो उनके इच्छा के हिसाब से। ठीक वैसे ही भगवान जो है ना अलग अलग देवताओं के पास जो है ना इन लोगों को भेज देते हैं और वो लोग जाकर उसी हिसाब से उनका कर्तव्य कर्म करते हैं उन्हीं लोगों के साथ। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा कहने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले अमुक अमुक देवताओं के शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। देखिए अभी और प्रभुपाद 3 उदाहरण देंगे कि किस किस देवताओं के पास जाके क्या क्या करते हैं। जैसे कि सूर्यदेव के पास कोई जाते हैं अपना बीमारी ठीक करने के लिए, इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, विद्या का इच्छुक सरस्वती का पूजा करते हैं। किंतु इसी विद्या से ही एक बात याद आ गया, किंतु यदि हम कृष्ण चेतना में उसको प्रयोग नहीं करेंगे, बड़ा सुंदर उदाहरण कहाँ पर है, चैतन्य चरितामृत में केशव काश्मीरी वाला है ना, जो माता सरस्वती आएंगे फिर और उनको बोलेंगे क्या कि जो है ना आप जो है ना ये तो मेरा प्रभु है, उनके साथ तुम क्या फाइटिंग कर रहे हो विद्या को लेके। तो फाइनल अथॉरिटी भगवान है, वही ऑथोराइज करते हैं कि तुम इन लोगों को इतना इतना पावर देते हैं कि इतने लोग, वो भी उनको भी पता है इतने लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम इतने इतना शक्ति बांटना, उनको भी पर्टिकुलर एक शक्ति दे के रखते हैं। ऐसे नहीं कि जो है ना वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो यदि हम इसको मिसयूटिलाइज करेंगे, ये उदाहरण भी हम देखे हुए हैं चैतन्य चरितामृत में, इसको यदि मिसयूटिलाइज करेंगे तो हम जितना बड़ा भी दिग्गज हों, जितना बड़ा भी हम लोग जो है ना केशव काश्मीरी की तरह ये हों, साइंटिस्ट हों या धनी व्यक्ति हों, ये हो, सब एक सेकंड में धराशायी हो जाते हैं, सब खत्म। तो इसीलिए जो है ना हम कभी भी जो भक्त होते हैं ये जो सब चीज़ों को जो पढ़ते हैं समझते हैं,
तब उन लोगों को दिमाग और जो है ना तेज हो जाता है, भगवान के प्रति और दृढ़ता आता है, ना कि बल्कि वो लोग देवताओं के चक्कर में फंस जाते हैं। प्राय हम ज़्यादातर देखे हुए हैं। तो इसलिए ये सबको हमें रेगुलर बेसिस में पढ़ना चाहिए। चूँकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। विशेष देवता की पूजा भी किस प्रकार से किया जाता है, जैसे काली माँ को पूजा करने के लिए कहाँ पर जंगल में जाओ, ये करो, किंबा शिव जी का पूजा कैसे करोगे, किंबा अन्य देवताओं की पूजा, अग्नि को कैसे पूजा करोगे और इंद्र को कैसे करोगे, इससे सब अलग अलग देवताओं की जो पूजा की विधि भी भगवान ही व्यवस्था करके रखे रहते हैं। कैसे रखते हैं, वैदिक शास्त्र में सब में लिखा है, भगवान ही तो उसको उसी प्रक्रिया को दिए हैं ना। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा हैं जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं और कोई देवता ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। कृष्ण मनुष्य को किसी देवता की पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, देवताओं के हृदय में भी। यहाँ तक कि ब्रह्मा, इंद्र इत्यादि देवताओं के हृदय में भी भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं और इनको भी प्रेरणा देते हैं। जब ये लोग भी निरुत्साहित हो जाते हैं, इनको भी प्रेरणा देते हैं। कई एक बार सृष्टि करते करते ब्रह्मा जी कई एक बार निरुत्साहित हो गए। सृष्टि कार्य कोई छोटा बच्चे की खेल नहीं है। जो हम एक बच्चा पैदा करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि कितना मुश्किल है, सारा जिंदगी उसको पालन करना, बड़ा करना, खिलाना पिलाना। और ब्रह्मा जी तो पूरा ब्रह्मांड को सृष्टि किए, इतना सब उन्हीं के ही संतान है। क्या कितना हैवी टास्क नहीं है हो। तो इसीलिए हालांकि वो भगवान के द्वारा विशेष शक्ति प्राप्त है, इसलिए हर गृहस्थ को ये नियम पालन करना चाहिए। संतान उत्पन्न से पहले उनको जो है ना भगवान का नाम बढ़िया से करना चाहिए, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करना चाहिए। तब जो है ना भगवान उन्हीं के शक्ति संपन्न, उन्हीं के तरह शक्ति संपन्न एक भगवत भक्त उनके गर्भ में फिर देंगे। तो इसीलिए हर गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि भगवान जब संतान गर्भ में हो, भगवत चेतना का वातावरण बनाए रखना चाहिए। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। ये दोनों ही स्वतंत्र नहीं हैं। अभी जैसे कि कोई अभी जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री के साथ मिलने के लिए और उनको कुछ मांगने के लिए, किंतु अल्टीमेटली दोनों ही भारत के प्रधानमंत्री हो या कोई साधारण कर्मचारी हो या साधारण व्यक्ति हो, भारत की नियम नीति के अंतर्गत ही वो लोग बंधे हुए हैं। ठीक वैसे ही ये देवता हो या मनुष्य हो या कीड़ा मकोड़ा हो, कुछ भी हो, उसको जो है भगवत नियम के द्वारा बंधे हुए हैं तथा भगवान के अधीनस्थ हैं और भगवान से ही इन दोनों को शक्ति प्राप्त होता है। तो इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं ये सब में समय अपचय नहीं करके वो सीधा क्या करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम में ज़्यादा समय देंगे, रुचि लेंगे और उसी में ही उनका जो है ना सब इच्छा को
केंद्रीभूत करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को खास करके प्रभुपाद जी जो नियम दिए हैं, सुबह का साधना, फिर जो है ना ग्रंथों का अध्ययन, और फिर जो है ना साधु संग में रहते हुए ये सब करेंगे, तो ऑटोमेटिक हम लोगों के भीतर जो है ना कृष्ण चेतना रहेगा और भगवान का कृपा प्राप्त हो पाएंगे। इनमें हमें कोई दूसरे देवताओं के पास जाने के लिए कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये जो चीज़ें यहाँ दिया गया है ये उन लोगों के लिए है जो लोगों का मन में जो है ना भगवत चेतना के अलावा और भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए इच्छा है, और भौतिक वस्तु कितना परमानेंट है ये हम सब जानते हैं। क्षणभंगुर है, वो समय के हिसाब से नष्ट हो जाता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है ये सब में समय अपचय नहीं करता। किसका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी यहीं पर ही हम विराम देंगे। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की। हरे कृष्ण।